एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक मेहनती और होशियार लड़का था, लेकिन वह अपनी नमाज की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। वह सोचता था कि नमाज बस एक रस्म है जिसे बड़े लोग अदा करते हैं। अहमद का गांव बहुत खूबसूरत था, जहां हरे पेड़, फूल और बाग थे। गांव के बीच में एक पुरानी मस्जिद थी जिसके इमाम मौलाना अब्दुल्लाह थे। मौलाना साहब हमेशा बच्चों को नमाज की अहमियत बताते, लेकिन अहमद को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अहमद के वालिद एक किसान थे और अपने खेतों में दिन भर मेहनत करते थे। वो हमेशा वक्त पर नमाज पढ़ते और अहमद को भी नमाज पढ़ने की तालीम देते थे। अहमद की मां भी बहुत नेक खातून थी, जो रोजाना 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। अहमद अपने वालिदैन की बात सुनता, लेकिन नमाज पढ़ने से हमेशा बहाने बनाता। कभी कहता कि मैं थक गया हूं, कभी कहता कि मेरे पास वक्त नहीं है। अहमद को दुनियावी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी थी। वह सोचता कि बस मेहनत से ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है। गांव में एक बूढ़े हकीम बाबा रहते थे, जिन्हें हर कोई बहुत इज्जत देता था। लोग कहते थे कि हकीम बाबा की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो हमेशा नमाज के बाद लोगों के लिए दुआ करते और कहते कि नमाज में ऐसी ताकत है जो जिंदगी की हर मुश्किल को आसान कर देती है। एक दिन अहमद अपने दोस्त यूनुस के साथ खेत से वापस आ रहा था। यूनुस ने कहा, मेरे दादा जान कहते हैं कि नमाज हमारे लिए ढाल है। अहमद ने हंसकर कहा, मैं तो ढाल के बिना ही ठीक हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। उस वक्त गांव में रमजान का महीना शुरू होने वाला था। हर तरफ रोजों और तरावीह की तैयारियां हो रही थीं। अहमद के वालिद ने उससे कहा, बेटा, इस महीने में तुम बाकायदा मस्जिद जाना शुरू करो। अहमद ने सर हिला दिया, लेकिन दिल में सोचता रहा कि वो इससे कैसे बचे। गांव के दूसरे नौजवान जैसे हसन, अली और उमर बाकायदा नमाज पढ़ते थे। वो अहमद को भी साथ चलने की दावत देते, लेकिन अहमद हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता। अहमद को लगता था कि नमाज से उसका कीमती वक्त जाया होता है। अहमद के घर के करीब एक बड़ा खजूर का दरख्त था, जहां वो अक्सर बैठकर सोचता रहता। वो अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके सामने कोई वाजह रास्ता नहीं था। अहमद अक्सर सोचता कि गांव छोड़कर शहर जाएगा। रमजान का पहला दिन आ गया। अहमद के वालिदैन सहरी के लिए उठे और अहमद को भी जगाया। फज्र की अजान हुई और अहमद के वालिद ने कहा, चलो बेटा, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नया सफर शुरू करो। अहमद ने बेमन से कपड़े पहने और वालिद के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में पहुंचकर अहमद ने देखा कि बहुत से लोग फज्र की नमाज के लिए जमा हुए थे। मौलाना अब्दुल्लाह मेहराब में खड़े थे और उनके चेहरे पर अजीब नूर था। अहमद ने आखिरी सफ में बैठकर नमाज अदा की, लेकिन उसका ध्यान नमाज में नहीं था। नमाज के बाद मौलाना साहब ने रमजान की फजीलत के बारे में बात की। उन्होंने कहा, नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है। नमाज में ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को बदल देती है। अहमद उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। घर वापस आते हुए अहमद ने रास्ते में हकीम बाबा को देखा, जो अपने सहन में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। हकीम बाबा ने अहमद को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, क्या तुम रमजान में नमाज बाकायदा पढ़ने का इरादा रखते हो? अहमद शर्मिंदा हो गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, जी हकीम बाबा, मैं कोशिश करूंगा। हकीम बाबा ने अहमद की आंखों में देखते हुए कहा, नमाज में जो ताकत है उसे तुम जल्द ही समझोगे। मेरा यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही तब्दीली आएगी। कुछ दिन गुजर गए। अहमद रोजा तो रखता, लेकिन नमाज में उसका ध्यान नहीं था। एक दिन शाम को जब वह खेत से वापस आ रहा था, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली चमकने लगी। अहमद को डर लगने लगा। मौसम अचानक बहुत खराब हो गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अहमद एक दरख्त के नीचे पनाह लेने के लिए भागा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वह पूरा भीग गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और घर बहुत दूर था। उसी वक्त अहमद को करीब एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। वह जल्दी से उस तरफ भागा। झोंपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अहमद को देखा और मुस्कुराकर कहा,
आओ बेटा, बारिश से बचकर आ गए, लेकिन मुसीबतों से बचने का एक ही रास्ता है, और वो है नमाज। अहमद हैरान हुआ, यह बूढ़ा आदमी कैसे जानता है कि वह नमाज नहीं पढ़ता? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं साथिर हूं, इस जंगल का निगाहबान। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। जब दूसरे लोग नमाज के लिए जाते हैं तो तुम खेलते रहते हो। साथिर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं भी एक वक्त में नमाज से दूर था। फिर मेरी जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत आई। मेरे बेटे को सख्त बीमारी हो गई। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तब मैंने नमाज का सहारा लिया। साथिर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिन रात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। मौजिजा हुआ, मेरा बेटा ठीक हो गया। उस दिन से मैंने अहद किया कि कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। अहमद खामोशी से सुन रहा था और पहली बार उसके दिल में कुछ हलचल हुई। बारिश रुक गई तो साथिर ने अहमद से कहा, बेटा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हारे वालिदैन फिक्र कर रहे होंगे। अहमद उठा और जाने लगा। साथिर ने उसे रोका और कहा, याद रखो, कल असर की नमाज के बाद मुझसे मिलना। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। घर पहुंचकर अहमद ने देखा कि उसकी मां परेशान थी। कहां थे तुम? हम बहुत फिक्रमंद थे, मां ने कहा। अहमद ने साथिर के बारे में बताया। उसके वालिद ने कहा, साथिर एक बुजुर्ग इंसान है, उनसे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस रात अहमद को नींद नहीं आई। वह साथिर की कहानी के बारे में सोचता रहा। क्या वाकई नमाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो बीमारियों को ठीक कर दे? क्या अल्लाह वाकई हमारी दुआएं सुनते हैं? ये सवाल उसके जहन में घूम रहे थे। अगले दिन असर की नमाज के बाद अहमद साथिर से मिलने गया। साथिर अपनी झोंपड़ी के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठे थे। उन्होंने अहमद को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हें नमाज की ताकत का एक सबूत दिखाऊंगा। साथिर अहमद को जंगल के अंदर ले गए, जहां एक छोटा सा चश्मा था। यह चश्मा पहले सूखा हुआ था, साथिर ने कहा। जब मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो गई, मैं यहां आया और शुक्राने की नमाज अदा की। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और अचानक यह चश्मा फूट पड़ा। अहमद हैरान था। उसने चश्मे का पानी पिया, जो बहुत मीठा और ठंडा था। साथिर ने कहा, इस चश्मे का पानी कई बीमारियों का इलाज है। लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन मैं बस उन्हें बताता हूं कि असल शिफा नमाज में है। पानी तो बस एक जरिया है। वापस आते हुए साथिर ने अहमद से कहा, बेटा, तुम्हारे सामने जिंदगी में कई चुनौतियां आएंगी। तुम अगर नमाज को अपना सहारा बना लोगे तो कोई मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकेगी। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, यह रूहानी ताकत का जरिया भी है। अहमद ने घर आकर पहली बार खुद से मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते वक्त उसके दिल में अजीब सुकून था। उसने सोचा कि शायद साथिर की बातों में सच्चाई है। उसने फैसला किया कि वो कम से कम एक हफ्ते तक बाकायदा नमाज पढ़ेगा। कुछ दिनों बाद अहमद के वालिद बीमार हो गए। तेज बुखार था और वो बहुत कमजोर हो गए थे। गांव का हकीम आया और दवा दी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अहमद परेशान था। उसने याद किया कि साथिर ने कैसे नमाज के जरिए अपने बेटे को सेहतमंद किया था। उस रात अहमद ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने का इरादा किया। उसने वुजू किया और 2 रकअतें पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दिल से अल्लाह से अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ की। नमाज के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके दिल से एक बोझ उतर गया है। सुबह हुई तो अहमद फजर की नमाज के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद वह जल्दी घर लौटा और देखा कि उसके वालिद का बुखार कम हो गया था। अहमद की मां खुश थी। रात को तुम्हारे वालिद की तबीयत अचानक बेहतर होने लगी, अल्लाह का शुक्र है। अहमद के दिल में यकीन पैदा होने लगा कि नमाज में वाकई ताकत है। उसने खुद से अहद किया कि अब वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। वह रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। उसके दोस्त हैरान थे कि अहमद में यह तब्दीली कैसे आ गई। अहमद अब हर रोज साथिर से मिलने जाता। साथिर उसे इस्लाम की तालीमात और नमाज की अहमियत के बारे में बताते। नमाज हमारी रूह की खुराक है, साथिर कहते। जैसे हमारा जिस्म बिना खाने के कमजोर हो जाता है, वैसे ही रूह बिना नमाज के कमजोर हो जाती है। एक दिन अहमद का दोस्त यूनुस बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे एक नायाब खून की जरूरत है। पूरे गांव में
कोई भी उस ग्रुप का दाता नहीं मिल रहा था। अहमद परेशान था। उसने यूनुस के लिए दुआ की। अगली सुबह अहमद सातिर से मिलने गया और यूनुस की हालत के बारे में बताया। सातिर ने कहा, तुम खून देने के लिए टेस्ट कराओ, शायद तुम्हारा खून काम आ जाए। अहमद ने हैरानी से कहा, लेकिन यह तो बहुत नायाब खून ग्रुप है। सातिर मुस्कुराए, अल्लाह के काम अजीब हैं, तुम नमाज पढ़ो और टेस्ट कराओ। अहमद ने फौरन नमाज पढ़ी और फिर शहर के अस्पताल गया। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने खुशी से कहा, तुम्हारा खून ग्रुप बिल्कुल यूनुस के मुताबिक है, यह तो मोजिज़ा है। यूनुस को खून मिलने के बाद उसकी सेहत बेहतर होने लगी। यूनुस के वालिदैन अहमद के शुक्रगुजार थे। अहमद ने कहा, शुक्रिया मुझे नहीं, अल्लाह को अदा कीजिए। यह नमाज की ताकत है जिसने मुझे आपके बेटे की मदद करने के काबिल बनाया।